आसमान में उठता आग का गोला, ये परमाणु बम का धमाका है। अब अगर ऐसा धमाका किसी शहर में हुआ तो तबाही नागासाकी और हिरोशिमा से कहीं ज्यादा होगी। क्या ऐसी ही तबाही फैलाने की तैयारी में है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पुतिन ने रूस के एक टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में परमाणु युद्ध की खुली धमकी दे दी है। पुतिन ने यह धमकी किसे दी है, इसका इशारा उन्होंने अपने बयान में ही दिया है। पुतिन ने न्यूक्लियर बम की धमकी अमेरिका को दी है। रूस यूक्रेन से बीते 2 साल से युद्ध लड़ रहा है। 2022 से चल रहे इस युद्ध में अमेरिका यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद देता आ रहा है। अमेरिका के ही इशारे पर नेटो देश भी यूक्रेन को सैन्य मदद दे रहे हैं। विदेशी मदद के दम पर ही यूक्रेन रूस का लंबे वक्त तक मुकाबला कर पा रहा है। पुतिन लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि अमेरिकी सैनिक यूक्रेन में मौजूद हैं और रूस के खिलाफ युद्ध में शामिल हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ये कहकर पुतिन को और भड़का रहे हैं कि अमेरिका इस जंग में यूक्रेन का साथ नहीं छोड़ने वाला और रूस के खिलाफ पीछे नहीं हटने वाला। I say this to Congress. We have to stand up to Putin. Send me a bipartisan national security bill. History is literally watching. History is watching. If the United States walks away, it will put Ukraine at risk. Europe is at risk. The free world will be at risk, emboldening others to do what they wish to do us harm. My message to President Putin, who I've known for a long time, is simple. We will not walk away. We will not bow down. I will not bow down. हो सकता है जो बाइडेन के इसी उकसावे के बाद रूसी राष्ट्रपति ने परमाणु युद्ध की धमकी दी हो। पुतिन की धमकी इस तरह से नेटो देशों को रूस यूक्रेन युद्ध में शामिल होने से रोकने की चेतावनी भी कहा जा सकता है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हथियारों का जखीरा है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास 5,580 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1200 परमाणु हथियार तकनीकी तौर पर रिटायर हो चुके हैं। अब रूस के पास 4,380 परमाणु बम हैं, जिनका वो किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकता है। इनमें से 1710 परमाणु बम अलग अलग जगहों पर तैनात हैं। रूस ने 870 परमाणु बम को जमीन से मार करने वाली मिसाइलों में फिट कर रखा है, जबकि 200 परमाणु बम खुफिया बेस पर तैनात हैं। जल, थल और आसमान से रूसी सेना किसी भी देश में किसी भी वक्त परमाणु बम गिराने की क्षमता रखती है। रूस की ये मिसाइल परमाणु बम ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है। इस मिसाइल का नाम है टोपोल। इसकी रेंज है 11,000 किलोमीटर और मॉस्को से अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी की दूरी है मात्र 7,816 किलोमीटर। यानी टोपोल मिसाइल के जरिए अगर परमाणु बम दागे जाएं, तो ये आसानी से वॉशिंगटन डीसी तक पहुंच जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु नियामक संस्था इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को रूस से खतरे की आहट पहले ही मिल चुकी है। शायद इसीलिए पिछले दिनों IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने रूस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। अब IAEA ने धमकी को पुतिन की कोरी धमकी करार दिया है। पिछले साल ही रूस परमाणु हथियारों के परीक्षण की संधि से बाहर हुआ था, जिसके बाद रूस की सेना ने परमाणु हमले का ड्रिल किया था। मतलब पिछले 6 महीने में रूस परमाणु हमले की दिशा में एक एक कदम आगे बढ़ रहा है। अब सवाल है कि क्या परमाणु युद्ध को लेकर पुतिन जो कह रहे हैं, क्या वो वाकई उसे पूरा करके दिखाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।